श्री राम सभी को। काफी लोगों के कमेंट्स आए थे कि नवरात्रा क्यों किए जाते हैं, नवरात्रा रखने का महत्व क्यों है, या नवरात्रा अगर हम ना रखें तो क्या होता है। तो इसी पे हम आज बताने की कोशिश करेंगे कि नवरात्रा है क्या। नवरात्रा ये 9 दिन होते हैं शुद्धि के। नवरात्रि दिन और रात्रि ये शुद्ध होते हैं 9 दिनों तक, क्योंकि इतिहास के बहुत पहलू इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाने के लिए ये नवरात्र किए थे, माता की पूजा की थी। और राजा सुरथ ने भी अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया था देवी भागवत के अनुसार। इंद्र ने माता की प्रसन्नता के लिए नवरात्रों में माता की आराधना की थी और वृत्रासुर का वध किया था। भगवान शिव ने भी देवी आराधना की थी और त्रिपुरासुर के दैत्य का वध किया था। और एक बार जगतपालक भगवान विष्णु ने मधु का वध करने के लिए भी माता की आराधना की थी नवरात्रि में। और आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है, बीमार होने का खतरा है वो ज्यादा रहता है। हम अचानक से दूसरी ऋतु को सहन करने में हमारा शरीर सक्षम नहीं होता, तो इस समय जो व्रत आदि किया जाता है उससे हमारा इम्यूनो सिस्टम मजबूत होता है, हमारा पाचन तंत्र भी इससे मजबूत होता है, जिससे हमारे शरीर के विकार दूर होते हैं। तो ये हो गया ऐतिहासिक और शारीरिक परिप्रेक्ष्य के अंदर। अगर हम आध्यात्मिक लेवल पर बात करें, सारे साल में वैसे तो 4 बार नवरात्र आते हैं, लेकिन 2 बार अगर कोई व्यक्ति कर लेता है, 2 बार अपनी आत्मा और देह की शुद्धि वर्ष में 2 बार के लिए हो जाती है, तो ये आपके पूरे वर्ष को शुद्ध कर देता है। हमारे से होता क्या है, हम अपने गृहस्थ जो व्यक्ति होता है अपना गृहस्थ चलाने के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो नाना प्रकार के कृत्य करता है, और जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां हो जाती है, पाप हो जाते हैं, उससे जीवों की हत्या होती है। हमारा खान पान जो है, जो कि आजकल बिल्कुल दूषित हो चुका है, हर चीज के अंदर चरम आदि की मिलावट है। इससे क्या होता है, हमारे देह अशुद्ध होती है, और झूठ बोलने से, ईर्ष्या से, द्वेष से, क्रोध से, इससे हमारी जो आत्मिक स्थिति है वो शुद्ध नहीं रहती, हमारी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो शुद्ध नहीं रहती। तो इन सभी को दूर करने के लिए एक आंतरिक तप होता है ये, जिससे हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हमें फायदा होता है। तो ये ना कि केवल देवी को प्रसन्न करने के लिए है, बल्कि समय को शुद्ध करने के लिए। जैसे हम मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गाड़ी की हम सर्विस करवाते हैं, उसी प्रकार हम अपने देह को पूर्ण रूप से दोबारा से चेतन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, जो अशुद्धियां हमसे हुई है, जो पाप हमसे हुए हैं, जो शुचि अपवित्रता के लिए, शरीर की शुचि के लिए, अपने बुरे कर्मों को जलाने के लिए हम नवरात्र करते हैं। इससे होता क्या है, हमारी देह जो है पवित्र होती है, हम साहसी होते हैं, मानवीय होते हैं, और आध्यात्मिक पक्ष हमारा मजबूत होता है, और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी हम मजबूत होते हैं इन 9 दिनों के तप से। तो जितना हो सके आप प्रयास करें, नवरात्रा करने का प्रयास करें कि इन 9 दिनों के अंदर आप संकल्प लें। मात्र भूखे रहने का विषय नहीं है, मात्र आराधना पूजा पाठ का विषय नहीं है। आप सच्चे मन से ये संकल्प लें कि इन 9 दिनों के अंदर मैं सात्विक आहार लेऊंगा, बिल्कुल शुद्ध आहार लेऊंगा, भरपेट आप भोजन ना करें। फल फ्रूट आप ले सकते हैं, कई बार ले सकते हैं, एक बार में आपने भरपेट फ्रूट्स नहीं खाना है, कोई भी वस्तु आपने भरपेट नहीं खानी है। इतना खाना है कि हमारी आत्मा जो है वो थोड़ी तड़फती रहे, जिससे क्या है, हम किसी भी चीज में वशित नहीं होते, फंसते नहीं है, हमारा मन नहीं फंसता है। तो आप पूरे मन से ये संकल्प लें कि 9 दिनों के अंदर मैं क्रोध नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, किसी भी प्रकार की अपवित्रता को खुद में प्रवेश नहीं करने दूंगा, विचारों की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता रखूंगा, विचारों की पवित्रता रखूंगा, देह की पवित्रता रखूंगा, और आत्मिक रूप से पवित्र रखूंगा। ऐसा अगर आप 9 दिन तक करते हैं तो ये 9 दिन तक किया जाने वाला आपका तप आपके पूरे साल को पवित्र कर देता है।
आप वापस रिफ्रेश हो जाते हैं, अपने चेतन स्थिति में आ जाती हैं। होता क्या है कि हम अपने दैनिक क्रियाओं से, नित्य की डिप्रेशन से, टेंशन से, परिश्रम से हम इतने ज्यादा एक हताशित हो जाते हैं, इतने ज्यादा हम उदास हो जाते हैं, इतनी ज्यादा प्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है कि हमें पता ही नहीं लगता। हम डिसीजन क्षमता जो है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। हम कोई उचित निर्णय नहीं ले पाते, हम इस पर विचार नहीं कर पाते कि हम जो कर रहे हैं वो सही करें या हमें क्या करना चाहिए, हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो इस 9 दिन के आध्यात्मिक पथ पर हम, अगर कोई व्यक्ति 9 दिन तक इस आध्यात्मिक पथ को अपनाता है तो वाकई उसको ऐसी ऊर्जा उसे प्राप्त होती है कि जिससे वो सही डिसीजन ले सकता है, सही दिशा में जा सकता है, उसका शरीर वापस एनर्जेटिक हो जाता है और वो खुद को रिफ्रेश महसूस करता है। तो इन 9 दिनों में हम नवरात्र का व्रत पूरी शुद्धि के साथ करें। आप भले ही कलश स्थापन ना कर सकें, पाठ आदि ना लगा सकें, अखंड ज्योति आप ना जला सकें, लेकिन फिर भी अपने आध्यात्मिक पावर को बढ़ाने के लिए, अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक समय भोजन करें। निराहार रहने के लिए मैं नहीं कहूंगा, निराहार न रहें। कर्म करने वाला व्यक्ति, सन्यासी निराहार रह सकता है, लेकिन जो गृहस्थ बताया गया है, जो व्यक्ति कर्म करने वाला है, वो एक समय भोजन करे, पेट भर के भोजन ना करे और फलाहार ले सकता है। शुद्धि रखे अपने आप में, विचारों की, दुकान आदि से चीजें न खाएं, क्योंकि हर चीज में मिलावट है, हर चीज में वो अपवित्रता है जो सनातन धर्म को अपवित्र करती है, हमारे देह को अपवित्र करती है। तो आप उन चीजों का बिल्कुल त्याग करते हैं, बाहरी चीजों का बिल्कुल त्याग करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप फल ले सकते हैं या घर पर बना हुआ जो भोजन है वो आप एक समय करें। बाजार से चीजें बिल्कुल न खाएं, आप जो भी है तला फुला है वो आप बिल्कुल परहेज करें। तो इस तरह से, और इसीलिए नवरात्र का व्रत किया जाता है, इसका वास्तविक अर्थ यही है। वो बातें अलग है, कोई व्यक्ति किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए नवरात्रा करता है। नवरात्र में ऐसा नहीं है कि केवल देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रा में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, रामदेव जी की पूजा कर सकते हैं, श्री राम सीता जी की पूजा कर सकते हैं, और कोई भी हमारा कुल देवता है, हमारा कुल गुरु है, कुल देवी है, उनकी हम आराधनाएं 9 दिनों में कर सकते हैं। ये 9 दिन पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, पूर्ण चेतन दिन होते हैं ये नवरात्र। इसी के साथ और कुछ अगर आपने जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुहूर्त आदि और जो समय है इनका, मुहूर्त का, वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय माता की।